वीडियो की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला, अगर आत्मा मरती नहीं तो वह जाती कहाँ है? दूसरा, और अगर कोई आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होता है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की, हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण किताब भगवद गीता और बौद्ध धर्म में दी गई अलग अलग पुनर्जन्म की बातें पे, और देखते हैं कि आपको कौन सी सही लगती है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि आप जिस धर्म के हैं उसकी बातों को ही सही समझें। अगर दूसरे धर्म की बात ज़्यादा अच्छी लगे तो हमें भी सोचना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय 1, मौत के बाद क्या होता है। भगवद गीता के अनुसार जीवन एक चक्र में चलता है। जन्म, मरण और पुनर्जन्म, ये सारी चीज़ें चलती हैं, रहती है, और इसको चलाता है कर्म। हमारे इंसानों के कर्म वही अगले जन्म में हम क्या होंगे फैसला करते हैं, और यही गीता जी कहती है। अगर आप अच्छे से जीवन जीते हैं तो आपका पुनर्जन्म किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और किसी उच्च कुल में होगा, पर अगर आप जीवन में गलत कर्म करेंगे तो आपको नीचे जाना होगा, यहाँ तक कि जानवर बनना होगा अगले जन्म में। आयशा गीता जी कहती हैं। इसको गीता जी ने संसार कहा है और इससे भरा निकलने का तरीका है मोक्ष। तो आप पूछोगे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा अपने धर्म को निभा के। अब हिंदुओं में हमेशा एक भ्रम रहता है धर्म को लेके कि धर्म का मतलब धर्म है, लेकिन नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य। एक पिता का कर्तव्य पिता के रूप में अपने बच्चों को अच्छे से पालना, किसान का प्यार से खेती करना। तो मूल बात यह है कि अगर इस संसार से मुक्त होना है तो अपने कर्म सही से करो, सारे जीवन को नैतिकता के साथ जियो और आपको मोक्ष मिलेगा। ना कोई खास पूजा, ना कोई हवन करना पड़ेगा। ये बात हुई हिंदुओं के भगवद गीता की। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के धर्म बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म भी हिंदुओं की तरह कर्म और पुनर्जन्म में मानता है, और संसार में भी। तो अलग क्या है और कहा है? तो बौद्ध धर्म में कोई आत्मा की अवधारणा नहीं है, बल्कि वो मानता है चेतना मुख्य, यानी चेतना में वो कहते हैं कि चेतना है जो एक शरीर से दूसरे में जाती है। यहाँ भी कर्म मैंने रखे हैं, पर जात पात का कोई अवधारणा नहीं है। अगर आपको जन्म जन्म से मुक्त होना है तो उसके लिए यहाँ पर अवधारणा है निर्वाण का। जैसा हिंदू में मोक्ष का था, वैसा ही निर्वाण को पाने के लिए क्या करना होगा? तो आपके लिए किसी भगवान देवता आदि की पूजा नहीं करनी होगी। आपको ज्ञान, दया और ध्यान रखना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर दोनों के बीच मतभेदों की जड़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ समानता भी है दोनों में, जैसे संसार, कर्म, निर्वाण, ये मोक्ष एक ही बात है, और जीवन को अच्छे से कर्म से जियो। तो आपको किसकी बात अच्छी लगी? आप किसी बात में विश्वास रखते हो? जरूर कमेंट्स में लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में।